गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था कि ये बीबी जो है वो नहीं मान रही कोई बात, और इमरान खान भी कायल हैं कि आप संजानी बैठ जाएं। बीबी नहीं मान रही, नहीं, ये तासुर क्यों? खान साहब से आखिरी वक्त मुलाकात सिर्फ मेरी हुई थी। आखिरी मुलाकात आपने आखिरी की मुलाकात मेरी हुई है, उससे उससे पहले हुई है बैरिस्टर 26 को जी। 26 को जिस दिन ये हुआ, और रात को हम लोग गए वहाँ पे मिलने। खान साहब ने मुझे ये बताया कि वो कोई 40 सेकंड का क्लिप करना चाह रहे थे, तो ही रिफ्यूज़। उन्होंने कहा कि मैं 40 सेकंड का क्लिप तो नहीं करूँगा, वो इमरान खान है, वो तो अपना पूरा पैगाम रिकॉर्ड कराना चाहते थे। पार्टी ने ही गुजारिश की उनसे? नहीं, पार्टी ने नहीं, असल पार्टी ने गुजारिश की थी कि ये करें, आप संजानी में चले जाएं और वहाँ पे रहें। क्या पैगाम, फिर आखिरी पैगाम क्या लेके आए? आखिरी पैगाम जो है वो ऐसे उन्होंने मुझे ये कहा कि काफ़िला किधर है, तो मैंने कहा जी वो तो 0 पॉइंट से आगे चला गया है, तो संजानी वापसी मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ, आप तो बहुत आगे निकल गए। वो विलिंग थे कि संजानी देखिए बैठ जाएं? इमरान खान साहब, देखिए अगर बैरिस्टर सैफ और गौहर मिले हैं और वो कह रहे हैं, तो उनको आपकी बात कैसे आप उनकी बात छुटला सकते हैं, बिकॉज दे द लास्ट पीपल जो कि उनसे मिले हैं। बुशरा बीबी की जो सिस्टर हैं, बहन, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी हिरासत में है बुशरा बीबी। इस तरह के स्पेकुलेट क्यों हो रहा है? मरियम बाहर बैठी हुई हैं, वो कल जो केपी में थी, बीबी ने जो अपने पार्टी के लोग हैं उनसे भी इंटरेक्ट किया, तो वो बिल्कुल कल जो है शी वाज एक्टिव। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था कि ये बीबी जो है वो नहीं मान रही कोई बात, और इमरान खान भी कायल हैं कि आप संजानी बैठ जाएं। बीबी नहीं मान रही, नहीं, ये तासुर क्यों? ये गलत बात है। बीबी कभी भी इमरान खान की कई बात को रद्द नहीं कर सकती, वो कभी भी नहीं करेंगी। वो बहुत ही वफाशार एक खातून है। मेरा जो ज़ाती जो मेरी इन्फॉर्मेशन भी है मेरे, क्योंकि खान साहब से आखिरी वक्त मुलाकात सिर्फ मेरी हुई थी। आखिरी मुलाकात आपने आखिरी की मुलाकात मेरी हुई है, उससे उससे पहले हुई है बैरिस्टर 26 को जी। 26 को जिस दिन ये हुआ, और रात को हम लोग गए वहाँ पे मिलने। मैं और मुबशर अवान साहब हमारे सियालकोट के वकील हैं, एक बड़े अच्छे। हम बाइक पे गए वहाँ पे अडयाला में और मिले उनसे। खान को वहाँ पे काफ़ी देर भी इंतज़ार भी करा। एनीवेज, तो खान साहब ने मुझे ये बताया कि वो कोई 40 सेकंड का क्लिप करना चाह रहे थे, तो ही रिफ्यूज़। उन्होंने कहा कि मैं 40 सेकंड का क्लिप तो नहीं करूँगा, वो इमरान खान है, वो तो अपना पूरा पैगाम रिकॉर्ड कराना चाहते थे, और वो फिर जो कम्युनिकेशन है वो भी नहीं। और उन्होंने मुझसे पूछा सुबह कि काफ़िला कहाँ तक पहुँच गया। मैंने कहा काफ़िला तो 0 पॉइंट से आगे जब मैं आ रहा था। क्लिप कौन करवाना चाह रहा था उनसे? वो एक रात को एक लेट गए मुलाकात थी, जिसमें एक क्लिप रिकॉर्ड करवाना चाह रहे थे। पार्टी ने ही गुजारिश की उनसे? नहीं, पार्टी ने नहीं, असल पार्टी ने गुजारिश की थी कि ये करें, आप संजानी में चले जाएं और वहाँ पे रहें, और ये और वो। तो फिर वो बेल इनके अब ये फाहद देखिए ना, ये काम 26 वाले दिन का 25 वाले दिन करने वाला था, ये जुमे वाले दिन करने वाला था, जिस दिन आपने पूरा मुल्क बंद किया। उससे पहले आप इमरान खान ने 3 निकात दिए, और साथ में कहा कि मुज़ाकरात में ओपन हूँ, मैं मुज़ाकरात करूँगा। फिर उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि अंदर जो बात हो रही, क्योंकि हमारे सामने होती है, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे एक एजेंडा है, तो इसका काउंटर एजेंडा मुज़ाकरात में ये होता है कि वो लेके आएंगे। हुकूमत ने इंस्टेड ऑफ काउंटर एजेंडा देने के, दे प्रेफर्ड कि जी वो इसको इस तरह से ट्रीट करें, ऐसे ऐसे ना कि जी तुसी अपना जोर ला लो, असी अपना ला लिए। सो दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रीट ए पोलिटिकल पार्टी। फिर आपने जो यहाँ पे हुआ है, नाउ दिस थिंग इज़ डेवलपिंग। आप क्या पैगाम, फिर आखिरी पैगाम क्या लेके आए? आखिरी पैगाम जो है वो ऐसे उन्होंने मुझे ये कहा कि काफ़िला किधर है, तो मैंने कहा जी वो तो 0 पॉइंट से आगे चला गया है, तो संजानी वापसी मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ, आप तो बहुत आगे निकल गए। सो इट मीन्स के वो जो पैगाम था या संजानी वाला, वो प्रॉपरली कन्वे नहीं की करवाया। वो विलिंग थे कि संजानी देखिए बैठ जाएं? इमरान खान साहब, देखिए अगर बैरिस्टर सैफ और गौहर मिले हैं और वो कह रहे हैं, तो उनको आपकी बात कैसे आप उनकी बात छुटला सकते हैं, बिकॉज दे द लास्ट पीपल जो कि उनसे मिले हैं। तो ये बात मैं देख रहा हूँ कि ऐसे तनकीद हो जाती है। हमारे यहाँ पे एक रिवाज भी है, कॉम्प्रोमाइज़ है, क्या मतलब फजूल ये गुफ्तगू है। और ख़ासकर जो मुल्क से बाहर लोग बैठे हुए हैं ना हमारे, वो बहुत मोहतरम है, बहुत हमें उनसे मोहब्बत है, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझते हैं। हम यहाँ पे जो लोग फेस कर रहे हैं, या हमारी लीडरशिप फेस करी है, लाहौर में आपने देखा क्या नहीं हुआ किसी के साथ। फिर जिस तरह से पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया, लाहौर में आने जाने का फहद, मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, मुझे लोगों ने बताया कि सिर्फ वाघा वाला रास्ता खुला था, बाकी सारा बंद था। सही है। तो इस सारे हालात में पंजाब से जितने लोग कोई आ सके अपने तहीं आ गए। लोगों को जिस तरह से टारगेट किया गया
तो बहुत सारी मुश्किलात हैं। साहब कल देखे ना, बुशरा बीबी की जो सिस्टर हैं, बहन, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी हिरासत में है बुशरा बीबी। ये उनकी सिस्टर कह रही हैं, बाहर बैठी हैं, वो बाहर से इंटरव्यू दे रही थी। तो ये इस तरह के स्पेकुलेट क्यों हो रहा है, ये क्या वजह इसलिए है? कि देखिए, इसलिए ना कि वो मरियम बाहर बैठी हुई हैं, उनको वो बड़ी बहन है बीबी की। अब मरियम बीबी को ये नहीं पता, वो कल जो केपी में थी, बीबी ने जो अपने पार्टी के लोग हैं उनसे भी इंटरेक्ट किया, तो वो बिल्कुल कल जो है शी वॉज एक्टिव एज़ पर मुझे जो सलमान अकरम राजा साहब ने भी और शिबली साहब ने भी बताया कि ये उनका कल इंटरेक्शंस हुए हैं। तो वो बात तो मेरे ख्याल में एक ऐसी बात थी कि वो शक व शुबे का जो इजहार है वो किया, और बीबी से और अली अमीन के ऊपर जो तनकीद हो रही है। देखिए, मैं अली अमीन को देख रहा था 3 दिन से, कारकुनान उनको ऊपर बिल्कुल बुली जैसे करते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से वो सारा मामला सुना, वो कारकुनान के बीच में भी रहे। मेरी बात हुई है लोगों से जो मौके पे भी मौजूद थे, और फायरिंग क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत नज़दीक है, तो हम भी इर्द गिर्द ही है ना यहाँ पे, हमने शैलिंग सुनी है, हमने सारी चीज़ें देखी भी हैं। लोग रिपोर्टेडली, मीडिया ने भी ये बात की है, दिन को भी बात हुई है, शाम को भी हुई है। अब इस पर हुकूमत ने बिल्कुल यकसर उसको मुस्तरद कर दिया है। तो हम ये कहते हैं कि अच्छा, एक जुडिशल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बार ने कल कहा है, वो कायम कर दी जाए, और कायम करके जो है उस पर एक आप तहकीकात करवा लें। और मैं समझता हूँ कि पार्टी को इस वक्त ज़रूरत है वर्कर्स का मोराल बुलंद करने के लिए। जो हमारी लीडरशिप है उसमें से ख़ास तौर में मैं कहूँगा कि पुराने जो लोग हैं, जिन पे लोग बहुत ज़्यादा जिनके साथ एसोसिएट करते हैं, वो उनको फ्रंट लाइन पे आने की ज़रूरत है।